योगी जी या मोदी जी, बिहार से दोनों आदमी गए हैं। योगी जी योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी। जी जी सर। हाँ, तो वो भी तो आए हुए हैं बिहार में। आए हुए हैं तो लोग गाली उली दे के यहाँ से चढ़ दिए बिहार से। योगी जी को। जी जी। नीतीश जी गांजा पीकर सो गए हैं। इतने लोग तो प्लेटफार्म पे मर गए, दम तोड़ दिए, पानी बेगर अन्न बेगर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूँ। बिहार में चुनावी घमासान मचा हुआ है। तमाम तरह के कस्में वादे हो रहे हैं। एक दूसरे को शय और मात देने का खेल चल रहा है, जुमलेबाजी चल रही है। तो इस वक्त अगर देश का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा कह लें या सियासत कह लें, अगर कहीं हो रही है पूरे देश में, तो इस वक्त बिहार में तमाम पार्टियों के दिग्गजों सहित बड़े बड़े नेता, स्वयं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। तमाम तरह के वादे हो रहे हैं, बिहार को बदलने की बातें हो रही हैं, बहुत तरीके की बातें की जा रही हैं। तो उसी चीज़ को हम देखने आए हैं कि बिहार अब तक कहाँ पहुँचा है। विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, सुशासन बाबू की राजनीति 15 साल में बिहार को कितना बदल पाई है, एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आप को ग्रो अप किया है, जिस तरह से उनके सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है, बिंदास भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो अलायंस है उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हम लोग इस वक्त जीरादेई विधानसभा में हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली पे हैं और ये विधानसभा है। यहाँ से सिटिंग एमएलए जदयू के रमेश सिंह कुशवाहा हुआ करते थे। चुनाव सर पे है। जदयू से इस बार फिर जो कैंडिडेट उतारा गया है उनका नाम है कमला सिंह कुशवाहा। साथ ही आपको बता दूं कि लोजपा से रामविलास पासवान, जो दिवंगत हो चुके हैं, अब उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी से विनोद तिवारी, और राजद के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं अमरजीत कुशवाहा हैं। तो ये तीन जो मुख्य पार्टियां हैं बिहार की, जिनके तीन उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृहनगर है, ये उनकी जन्मस्थली है जीरादेई। और यहाँ पे मेरे साथ इस क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पिछले जो 15 सालों का सुशासन बाबू का शासन रहा है वो कितना हद तक सफल रहा है, लोगों को क्या क्या मिला है, विकास के मायनों में बिहार की कितनी तस्वीर बदल पाई है या जीरादेई की कितनी तस्वीर बदल पाई है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए अपना। हमारा नाम राम नारायण यादव हुआ। राम नारायण यादव जी। क्या लगता है पिछले 15 सालों में कितना काम हुआ? पिछले 15 साल में नीतीश बाबू तो यही किए कि जल नल चला दिए और पूरा मैंने तहस नहस हो गया पूरा ये बिहार का। काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन तहस नहस कर दिए। मान लीजिए थी एक पंचायत। दावे तो होते हैं काम होने के। ना अभी कहाँ हम कहे कि काम। हाँ, काम कुछ ये थी। क्षेत्रीय विधायक जो रमेश सिंह कुशवाहा यहाँ कुछ किए हैं, रोड बनवाए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद हुआ। जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो जदयू के विधायक थे उन्होंने 5 साल में कितना काम किया? हम लोग सुख शांति से हैं, रोड बना है, चलने का हम लोग का कभी भी डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता? हाँ, हम लोग चल देते हैं, या डॉक्टर हो। डर किस संदर्भ में? जो बिहार को एक कभी किसी जमाने में जंगल राज कहा जाता था, लूटपाट होता था, उसका डर? हाँ, उसी का पहले डर था, बाकी कोई डर नहीं था। लेकिन पहले डर था, अब डर नहीं है। अब कभी डर नहीं है। अब डर नहीं है? नहीं, जब तक मोदी है तब तक डर नहीं है। अच्छा, जब तक मोदी है तब तक डर नहीं है? नहीं डर है। अच्छा। हाँ। नीतीश जी का क्या मामला है? नीतीश जी तो बिहार को थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाई है, शराब बंद कर। शराब बंद करके दिक्कत हुआ है? हाँ। क्या दिक्कत हुआ है? हम लोग का दिक्कत है कि जो माल 50 में मिलता है वो माल 150 में खरीदना पड़ता है। उतना पैसा आएगा। शराब बंद नहीं हुआ? शराब बंद नहीं हुआ, उससे ज़्यादा चालू हो गया है। उससे ज़्यादा चालू हो गया? हाँ, और घर बैठे मोबाइल लगाओ, भिक्सी पाओ, पैसा दो। यानी घर पे होम डिलीवरी हो रही है? एकदम चारों तरफ हो रही है। नीतीश जी गांजा पीकर सो गए हैं। आप मोदी जी से मुतमईन हैं, लेकिन नीतीश जी से आपको शिकायत है? नीतीश जी तो शिकायत है कि हम राजद से जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन क्या करें, भाजपा मिल गया है तो हम देना ही पड़ेगा। अच्छा।
भाजपा मिल गया है तो देना पड़ेगा मोदी जी की वजह से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री राम यादव है। श्री राम यादव। क्या लगता है तेजस्वी का जो क्रेज इस वक्त देखने को मिल रहा है, खूब भीड़ जम के हो रही है, इतिहास बदल पाएगा आपकी बार? एकदम श्योर 100% बदलेगा इतिहास। अब इतिहास बदलेगा एकदम। सुशासन काम नहीं आएगा? सुशासन कुशासन में बदल गया है। सुशासन में बदल गया। कुशासन में शुरू से ही अब कुछ सब नहीं लोग हुआ सही है। हो गए हैं। 0% उन्होंने विकास किया है नीतीश बाबू, खाली नाम, कुछ नहीं विकास। कुछ नहीं, 0%। अफसरशाही बढ़ा हुआ है हर जगह, मतलब मानिए मिला जुला के कुछ नहीं, 0% उन्होंने बिहार को 5 साल 10 साल के अंदर पूरा धरातल में डाल दिया है। इसीलिए अब की पूरा बिहार के पूरी आम जनता। अच्छा, लॉकडाउन जब लगा था कोरोना में, तो बाहर से जो हमारे मजदूर भाई थे जो बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनके लिए बिहार सरकार ने क्या किया था? बिहार सरकार कुछ उनके लिए नहीं कर पाई। कितने लोग तो प्लेटफार्म पे मर गए, दम तोड़ दिए, पानी बेगर अन्न बेगर। सिर्फ दिखावा उनका है और कुछ नहीं है। अब की बिहार की जनता उनको पकड़ने वाली नहीं है, पूरी बदलाव करके छोड़ेगी। बदलाव होगा इस बार? एकदम श्योर 100%। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो 10 लाख रोजगार देने का तेजस्वी ने वादा किया है, वो कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, जेल से आएगा, कहाँ से आएगा पैसा? यानी प्रदेश में पैसा नहीं है। देखिए प्रदेश में इतना पैसा है कि हर आदमी को रोजगार मिल सकता है, और प्रदेशों में कहाँ से पैसा आता है? बिहार में सब कुछ है। यहाँ सत्ता सब दुरुपयोग करता है, सीधी बात है, चाहे जो भी है। लेकिन अब की नीतीश कुमार के काम से बिहार की जनता उब चुकी है, देख चुकी है, बदलाव निश्चित है। बदलाव निश्चित है। कौन आएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार होगी सर। तेजस्वी की सरकार। क्या उम्मीदें हैं आपको इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है जीरादेई में, उसको लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपको कि तेजस्वी सीएम बनेंगे तो कुछ बेहतर होगा? देखिए, नीतीश की सरकार में जो पाए हैं हम लोग, उससे तो विपरीत कुछ करेगा ही, ये उम्मीद है। उम्मीद पाल करके हम लोग तेजस्वी की सरकार बनाना चाहेंगे जी। लेकिन उनके लिए बार बार एक फैक्टर आ रहा है कि वो 9वीं फेल है या उन्होंने पढ़ा नहीं उसके आगे, कहीं ये चीज़ आड़े तो नहीं आ जाएगी? नहीं, 9वीं फेल की बात आड़े नहीं आएगा। आड़े नहीं आएगा? नहीं आएगा, ऐसा अच्छा। बात नहीं है। तो आप लोग पूरा मूड बना लिए हाँ, आपकी बार? हम लोग मूड बनाए हैं, बदलाव का परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। जीरादेई के मुख्य कौन से मुद्दे हैं जिन पे बात की जानी चाहिए या जिस पर आप लोग वोट करेंगे? जीरादेई के मुख्य मुद्दा है हम लोगों के यहाँ बेरोजगारी है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, गंभीर समस्या है बिहार। स्वास्थ्य जी, बिहार का ही समस्या है, जीरादेई का नहीं है। अच्छा। ब्लॉक जो है यहाँ पर खुलेआम बेचा जा रहा है। ब्लॉक बेचा जा रहा है? भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। चरम सीमा है जिसका मैंने कुछ भी कहा जाए कम होगा। कैसे बेचा जा रहा है मतलब? जैसे किसी भी काम के लिए जनता जा रही है ब्लॉक में, बिना पैसे रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और इससे जनता का बहुत काफ़ी दोहन होता है। सड़क है, शिक्षा है, रोजगार है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हॉस्पिटल में दवा के अभाव में लोग मर रहा है, इसको कोई पदाधिकारी और मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। यानी रिश्वत अपने चरम पे है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। जब आप युवा थे, 25 साल 30 साल जब आपकी अवस्था थी, तो उस वक्त जैसे आपने बताया कि रिश्वत इस वक्त चरम पे है, ब्लॉक के ब्लॉक बेचा जा रहा है, उस वक्त कैसा माहौल था? उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। लालू यादव की सरकार रही होगी 30 साल 35 साल? हाँ, उस साल भी उस समय भी नहीं थी। अच्छा, रिश्वत नहीं होता था ना? आज है? अरे आज तो चरम पर पार कर गया है। हाँ। ऐसा क्या अच्छा लगता है तेजस्वी में कि आपको लगता है कि हाँ बिहार का तकदीर संवर सकता है? इनमें खूबी है, नवयुवक है, नवयुवक लोग इनको चाहते हैं और विकास करेंगे। बाकी चिराग पासवान को लेकर क्या कहना है आपका? चिराग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ नहीं, वो कहते हैं बार बार कि मैं एनडीए मतलब मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, उनके साथ हूँ। नरेंद्र मोदी का हनुमान उनके साथ। आपका क्या कहना है, जीरादेवी के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिसपे इस बार आप लोग अपने जो कैंडिडेट्स हैं आपके सामने आएंगे, उनसे उन मुद्दों पे आप लोग बात करेंगे और वोटिंग करेंगे? देखिए, मुद्दा की जहाँ तक बात होती है तो मुद्दा जो है एक जैसे विकास का मुद्दा होता है, लेकिन विकास का परिभाषा जो है अलग अलग है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ है उसमें काम तो हुए हैं, जरूर काम हुए हैं, लेकिन अब दोनों का शासन का कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो पाते हैं कि पहले जो है पता चलता था कि कोई भी ठेका यहाँ लगता था उसमें 25% कमीशन वहाँ लग रहा था। आज भी दशा वही है। जन वितरण प्रणाली की देखिए, जन वितरण प्रणाली कैसे सही होगी, चीज़ें कैसे सही होगी? पहले बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, अगर उन लोगों ने
अपना रुख बदल दिया, अगर वो सही हो जाए तो कोई भी अपराध यहाँ होगा नहीं। कोई भी अपराध नहीं होगा। जीरादेई की मुख्य समस्याएं क्या है? जीरादेई का मुख्य समस्या तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। 15 साल पहले हम लोग को सिवान जाना मुश्किल था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था। आज 24 घंटे 22 घंटे बिजली कितने आती है? 22 घंटे बिजली मिलते हैं आजकल। 22 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, बिजली मिलती है। हाँ, सड़क वगैरह सड़क अच्छी- बहुत बढ़िया है और नल जल का भी पानी हम लोग को आपको प्रतिदिन क्या लगता मिलता है किसकी सरकार? हम तो अभी नहीं कह सकते हैं किसकी सरकार, लेकिन 15 साल के पहले की 15 अपेक्षा साल में काम हुआ। आपको क्या लगता है सर, बिहार में लगता है बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा? हाँ, कहीं कैंडिडेट सब सही नहीं दिया है बीजेपी वाला। हाँ, आई युवा प्रत्याशी है राजद का, इसको समर्थन ज़्यादा है अभी। अच्छा, जो इस क्षेत्र के विधानसभा के युवा प्रत्याशी हैं राजद में, राजद उसको देखता है, तेजस्वी को लोग देखता है अभी। तेजस्वी को देखते हैं। हाँ, तो क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि वो डायरेक्ट आज नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के पैरेलल उनकी सभाओं में उनसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है? ना ये नहीं है, ये तो पब्लिक दिखाने के लिए आती है उसमें। ये कोई नहीं जरूरी है सब लोग वही उसी को वोट देगा, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि उसी की सरकार बनेगी। देखने में ऐसा लगता है। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार बिहार क्या नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर जाएगा या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसे देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि 5 साल के अंदर में कोई काम नहीं हुआ। इससे 10 साल के पहले कुछ काम किए, लेकिन अभी इतना ना घूसखोरी हो गया है। घूसखोरी यहाँ भी होता है। हाँ, ब्लॉक में होता है। वो लैट्रिन जो बनते हैं उसमें 2000-2500 रुपया मांगते हैं, पहले ले लेते हैं। शौचालय वाला योजना जो 12,000 वाला योजना उसमें 2000 रुपया पहले ले लेते हैं, फिर बोलते हैं आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। नहीं देने वाले को नहीं होता है। दूसरा बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिला था आवास कुछ लोगों के यहाँ की नहीं मिला है, लेकिन उसमें भी पैसा खाए हुए हैं, खा जाते हैं। सारी योजनाओं में बनता ही पैसा? नहीं है। सारी योजना में पैसा खाते हैं। आजा डूब जाता है, बन ही नहीं पाता। उतना में पैसा कहाँ से बन पाएगा? घर नहीं बन पाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आधा मिलता है पैसा जो सरकारी योजनाएं हैं और डूब जाता है बाकी पैसा। क्या कह रहे थे आप? आधा डूब जाता है पैसा, सही बात। आधा डूब जाता है, सरकार के खाते में चला जाता है। सरकार के खाते में चला जाता है। आप बताइए कि जैसे आपके सामने अब जो यहाँ पे 3 मुख्य पार्टियां हैं उसके कैंडिडेट्स आएंगे, तो आप लोग अपने क्षेत्र की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पे उनसे बात करेंगे कि हाँ हमारी इन समस्याओं को दूर करने का वादा करिए या काम करेंगे तभी वोट देंगे? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हम लोग तो यही चाहेंगे जनता को अमन चैन रहे और विकास हो। जो पार्टी जो कैंडिडेट इस क्षेत्र में विकास करेगा, जो कैंडिडेट इस क्षेत्र में अमन चैन रखेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। उसी को हाँ, वोट करेंगे। यस। अच्छा, आप कह रहे थे कि तेजस्वी का पूरा माहौल बना हुआ है। बना हुआ है। आज मोदी जी भी हैं बिहार में, तो क्या लगता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए कोई फैक्टर काम करेगा? तेजस्वी की जो धमक कुछ कम होगी? देखिए, हमको तो नहीं लगता कि इस बार मोदी जी की कोई चमक धमक दिखने वाला है। नहीं दिखने वाला नहीं दिखने वाला है जी। योगी जी या मोदी जी, बिहार से दोनों आदमी गायब है। अच्छा, योगी जी योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी जी सर। हाँ। तो भी तो आए हुए हैं बिहार में। आए हुए हैं तो लोग गाली उली दे के यहाँ से चढ़ दिए बिहार से। योगी जी को? जी जी। हाथरस में अभी ये बलात्कार हुआ था, उसमें ठाकुरों की ये थी सर केस हुए थी, ख़त्म कर दिया गया और सब ये थी छोड़ दिया गया उन लोगों को। और छोटे जात की वो थी बचिया थी, उसके वाल्मीकि समाज वाल्मीकि समाज की, उसके साथ बलात्कार हुआ। तो न योगी जी कुछ किए न मोदी जी कुछ किए। तो इसलिए हम लोग बिहार में इन लोगों को आने नहीं देते हैं और सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं कि तेजस्वी आवे और कुछ काम करके दिखावे। तो देखा आपने, हमने यहाँ क्षेत्रीय जनता से कुछ बातचीत किया। लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि तेजस्वी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं। हालांकि कुछ एक लोगों ने कहा कि पिछले 15 सालों में काम हुआ है, 24 घंटे में 22 घंटे बिजली आती है, सड़क वगैरह अच्छी हो गई है, लोगों का ऐसा कहना है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा कि बड़े घोटाले हो रहे हैं, ब्लॉक वगैरह पे कमीशनबाजी का खेल जम के चल रहा है, बिना पैसा बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। इस बार जीरादेई के लोग कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। वहीं हाथरस की घटना जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी थी, एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था और 4 लोग उसमें नामजद आरोपी बनाए गए थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उस घटना में जो भी घटनाक्रम हुए, जो लीपापोती की गई, उसको लेकर के बिहार की जनता भी सजग है। उनका कहना है योगी जी आ जाएं, मोदी जी आ जाएं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा बन चुकी है, उसको बदलने वाली वो बदलने वाली नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए, बिहार की जनता ने इस बार कुछ नया करने का
तय कर लिया। हम ऐसे और जगहों पे जाएंगे और वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि बिहार में सत्ता का खेल, सत्ता का परिवर्तन या जो बनता बिगड़ता राजनीति का शतरंज है वो किस करवट बैठ रहा है या किस करवट वो खेल जाएगा, ये हम बताने की लगातार कोशिश करेंगे। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।